क्या लालू परिवार में होने जा रही है अनुष्का की एंट्री? क्या तेज प्रताप और अनुष्का के रिश्ते को लालू परिवार अब स्वीकार कर लेगा? क्या अनुष्का और तेज प्रताप यादव अब खुशी खुशी जी हां परिवार में रहते नजर आएंगे? दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि जब से तेज प्रताप यादव ने अपने रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला, उसके बाद से ही हम बवाल देख रहे हैं। यही बड़ी वजह रही कि लालू यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल कर दिया, वो भी कई सालों को। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तेज प्रताप यादव ये क्या कह रहे हैं कि भैया मुझे पार्टी और परिवार में हिस्सा चाहिए, यानी कि बंटवारे की बात वो यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। और जो बंटवारा है, क्या ये पार्टी और परिवार का, ये लालू परिवार के लिए ठीक नहीं रहेगा? और ऐसे में क्या इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया जाएगा? अगर इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया जाता है तो जो तेज प्रताप की पहली पत्नी है ऐश्वर्या, उनका क्या होगा? हालांकि तलाक का मामला कोर्ट में चल ही रहा है, लेकिन ऐश्वर्या ने कहा कि मैं लालू परिवार को छोड़ूंगी नहीं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले लालू परिवार के अंदर हम दो फाड़ देखते नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले हम ये देख रहे हैं कि तेज प्रताप यादव ने शर्तें रख दी हैं, या तो परिवार और पार्टी में मुझे हिस्सा चाहिए, या तो मुझे और मेरी जो पत्नी अनुष्का है उन्हें स्वीकार कर ले, उनके रिश्तों को स्वीकार कर ले। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि भैया तेजस्वी यादव ने भी तो लव मैरिज की है, उसको स्वीकार किया परिवार वालों ने, तब तेज प्रताप यादव ने कर ली, तो इसमें क्या दिक्कत है? जबकि तेज प्रताप यादव के बारे में परिवार पहले से जानता था कि भैया रिलेशनशिप में है वो किसी लड़की के साथ में, और वो पहले भी कह रहे थे कि मैं ऐश्वर्या से शादी नहीं करना चाहता। जी जी, देखिए बिल्कुल, अगर बिहार के हम लालू परिवार की बात करें तो लालू परिवार में इस समय घमासान जो है वो मचा हुआ है, और हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर अनुष्का यादव कौन है और कब से उनका रिश्ता है, और क्या लालू यादव उनको अब अपनाने के लिए मान जाएंगे, या फिर जैसे उनको 6 साल के लिए तेज प्रताप को निष्कासित किया है तो वो ऐसे ही निष्कासित जो है वो रहने देंगे। क्योंकि इस साल के अंत में बिहार में चुनाव भी है, लोग इसको चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं, और कुछ लोगों का कहना ये भी है, कुछ लोगों का क्या बल्कि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना ये है कि लालू यादव मान जाएंगे और अनुष्का यादव ही अब लालू परिवार की बड़ी बहू बनेंगी और चहेती बहू भी बनेंगी। बस समय है चुनाव का, इसलिए उन्होंने तेज प्रताप को बाहर किया। जैसे ही बिहार के अंदर चुनाव संपन्न हो जाएंगे और उनको जो राजनीतिक लाभ है वो हो जाएगा, उसके बाद में तेज प्रताप भी घर के अंदर होंगे, अनुष्का यादव भी घर के अंदर होंगी। ये कोई नई बात जो है वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब्बास भाई, यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है कि जब तेज प्रताप यादव पहले से ही लड़की जो अनुष्का है उसके साथ रिलेशनशिप में थे, पहले से ही इसके अनुष्का के साथ भी उनके संबंध थे, और ये बात लालू यादव को पता थी, उनके परिवार को पता थी। लेकिन क्या जानबूझकर यहाँ ऐश्वर्या की जिंदगी को बर्बाद करने का काम किया गया है? केवल रसूख के लिए, केवल राजनीतिक फायदे के लिए, केवल शो ऑफ के लिए यहाँ पर एक साथ कईयों की जिंदगी बर्बाद की। इसमें लालू परिवार भी फंस रहा है, तेज प्रताप भी इसमें फंस रहे हैं, अनुष्का की जिंदगी दांव पर लगी है, ऐश्वर्या का मामला तलाक का जो है वो कोर्ट में चल रहा है। देखिए, अगर इसकी बात करें हम कि जानबूझकर के अनुष्का की जिंदगी खराब की गई है, तो देखिए मैं कहना चाहूंगा शायद लालू यादव और राबड़ी देवी को ना पता हो कि अब यहाँ पर तेज प्रताप यादव का कोई अफेयर चल रहा है। ये ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, नॉर्मली तौर पर आप यहाँ से हटा करके देख लीजिए, वो माँ बाप को अपने अफेयर्स के बारे में नहीं बताते हैं। तो शायद ये तेज प्रताप की गलती हो सकती है कि उन्होंने शादी से पहले अनुष्का के बारे में बताया ना हो, क्योंकि यहाँ पर अगर उन्होंने लालू यादव ने अब क्यों निष्कासित किया? अगर वो चाहते और उनसे कोई नाराजगी थी तो तेज प्रताप को पहले ही निष्कासित कर देते, उस समय भी निष्कासित कर सकते थे कि तुम मेरी बात को मानने को तैयार क्यों नहीं हो। लेकिन अब्बास भाई, आप निष्कासित की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भैया पहले ही क्यों नहीं निकाल दिया। लेकिन तेज प्रताप यादव ने उस वक्त अपने रिलेशनशिप जो अनुष्का के साथ है उसको लेकर सोशल मीडिया पर जाहिर नहीं किया था, या उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, और शादी भी शायद अगर मैं कहूँ तो हो चुकी है, क्योंकि अनुष्का की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें माथे पर उसके सिंदूर नजर भी आ रहा है, और छठ पूजा जैसा वो त्योहार भी मनाती दिखाई दे रही है। तो ये कंफर्मेशन भी है, जानकारों के द्वारा सूत्रों से जानकारी है कि उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी खड़ी हो जाती है कि जो पूरा ये मामला हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्या अब पेचीदा और होता नजर आएगा? क्या और ज्यादा यहाँ पर तेज प्रताप फंसते नजर आएंगे? जिस तरीके से सीधे तौर पर यहाँ पर बंटवारे की बात कर रहे हैं, तेज प्रताप कह रहे हैं कि मुझे परिवार और पार्टी में हिस्सा चाहिए,
परिवार और पार्टी को टूटने से बचाने के लिए तेज प्रताप और उनके जो अनुष्का के रिश्ते हैं उसको स्वीकार परिवार कर सकता है? देखिए, मैंने वही बता रहा था, मैं परिवार स्वीकार कर सकता है, लेकिन चुनाव है, क्योंकि चुनाव की वजह से ये सारा जो माहौल है वो बिहार के अंदर बन गया। अगर शायद चुनाव ना होते और तेज प्रताप ये ऐलान कर देते कि वो अनुष्का के साथ में रहना चाहते हैं, तो शायद लालू परिवार यहाँ पर तेज प्रताप के साथ में खड़ा होता और पूरा परिवार एकजुट होकर यहाँ पर ऐश्वर्या राय से फिर कोई सेटलमेंट की बात करता है। तलाक का जो केस चल रहा है पहले पेंडिंग, वो तलाक देने की बात करता, क्योंकि एक साथ 2 शादी तो आप कर नहीं सकते, या तो आपको पहली को तलाक देना होगा तभी आप दूसरी शादी कर सकते हैं, या फिर ये पूरा मामला जो है वो ऐसा उभरता ही नहीं। इसमें कई राजनीति वाले पेज भी फंस रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें जेडीयू की साजिश हो सकती है, कुछ कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी की साजिश हो सकती है, क्योंकि चुनाव के मौके पर कहीं ना कहीं लालू परिवार जो आगे चल रहा है, जो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के कहीं ना कहीं नजदीक आ चुके हैं, 42% लोग बिहार की जनता जो है वो तेजस्वी यादव को पसंद कर रही है, इसलिए लालू परिवार की छवि जो है वो खराब करने के लिए यहाँ पर तेज प्रताप को फंसाया गया है। हालांकि कोई स्पष्ट जानकारी इस पर यह भी नहीं आई है कि तेज प्रताप के अभी कहां पर हैं और क्या अनुष्का के साथ में रह रहे हैं या फिर अनुष्का और वो जो है वो अलग अलग रह रहे हैं। और एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि अनुष्का की अगर शादी हो चुकी है और वाकई वो 12 साल से रिश्तों में, तो भाई तेज प्रताप यादव ने न बताया तो कभी न कभी अनुष्का यादव को बताना चाहिए था। और अगर तेज प्रताप यादव की शादी अनुष्का से पहले ही हो चुकी है तो यहाँ पर सवाल और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि 2018 में दूसरी शादी हुई, यानी कि अगर हम कहें तो ऐश्वर्या राय के साथ में, अगर शादी अनुष्का के साथ में पहले हो चुकी है तो फिर तो वैलिड बहू जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अनुष्का यादव होती है। ऐसे में ऐश्वर्या राय के साथ में बिल्कुल धोखाधड़ी की गई अगर उनके साथ में दूसरी शादी की गई। और अगर ऐश्वर्या राय पहली बहू है तो यहाँ पर फिर अनुष्का यादव के साथ में शादी क्यों की, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। यहाँ पर सवाल के घेरों में तेज प्रताप यादव भी हैं और अनुष्का यादव भी हैं। अनुष्का यादव के ऊपर भी सवाल है कि अगर कोई शादीशुदा मर्द पहले से है तो फिर आप क्यों से शादी कर रही हैं? और जी बस भाई आप अपनी बात आगे जरूर रखिएगा, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। जिसमें आप ये कह रहे हैं कि एक जब आपको इस बारे में पता है कि भैया एक पुरुष जो है वो ऑलरेडी शादीशुदा है, मैरिज उसकी हो चुकी है, तो ये बात जो है वो ऐश्वर्या को नहीं पता था और इस चीज को छुपाया गया है। नहीं देखिए, जो ऐश्वर्या की शादी, देखिए अगर ऐश्वर्या की यहाँ पर मैंने दोनों बातें की, एक ऐश्वर्या राय की बात की मैंने, एक अनुष्का यादव की बात की। जिस तरह से अभी तेज प्रताप यादव ने पोस्ट किया कि हमारा 12 सालों का ये रिश्ता है, तो अभी 2025 चल रही है, 12 साल मतलब 2013 से रिश्ता चल रहा है। तो अगर अनुष्का यादव से पहले शादी की तो फिर अनुष्का यादव ने दूसरी शादी यानी ऐश्वर्या राय के साथ होने में उसमें क्यों रुकावट नहीं डाली, क्यों दूसरी शादी तेज प्रताप यादव को करने दी, ये एक सवाल बनता है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर अनुष्का यादव को पता ही नहीं था और खाली अफेयर चल रहा था तो अनुष्का यादव ने गलत अफेयर तेज प्रताप यादव से रखा ही क्यों, ये भी एक सवाल बनता है ना। क्योंकि अगर यहाँ पर शादी ऐश्वर्या राय से हो गई तो फिर अनुष्का यादव ने अफेयर 12 सालों से रखा क्यों? जब शादी हो गई तो अफेयर खत्म कर देना चाहिए था। अगर पहले कोई अफेयर था भी, बहुत सा ऐसा ही देखा जाता है कि पहले अफेयर होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, लेकिन शादी के बाद में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। तो ये सवालों के घेरों में यहाँ पर अनुष्का यादव भी हैं, ऐश्वर्या राय भी हैं, तेज प्रताप यादव भी हैं और कहीं ना कहीं लालू परिवार भी घेरे में तो बिल्कुल आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से ऐश्वर्या राय ने आरोप लगाया कि राबड़ी देवी उनको मारती थी, पीटती थी, लालू यादव उनको समझते नहीं थे, तो ये भी कहीं ना कहीं एक सवालों के घेरे में जरूर है कि आखिर पूरा जो मामला है वो है क्या और इंसाफ जो है क्या ऐश्वर्या राय को अब मिल पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो प्रताड़ित इसमें पूरे के पूरी ऐश्वर्या राय हुई है। लालू परिवार को कोई मतलब नहीं है, तेज प्रताप यादव अभी भी मजे काट रहे हैं, अनुष्का यादव और यहाँ पर पेज फंस रहा है अनुष्का यादव और ऐश्वर्या राय में। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचता है, क्या ऐश्वर्या राय जो है वो वैलिड पत्नी मानी जाएंगी या फिर अनुष्का यादव जो है वो वैलिड पत्नी मानी जाएंगी। और एक सवाल ये भी बन रहा है कि अगर यहाँ पर ऐश्वर्या राय की बात कर लेते हैं, ऐश्वर्या राय अब पत्नी है और तलाक का केस पहले से कोर्ट में पेंडिंग है और ऐश्वर्या राय तेजस्वी के साथ में रहना भी नहीं चाहती है, तो फिर तलाक हो जाएगा तो शायद अनुष्का यादव जो है उसके बाद में लालू परिवार की बहू बन पाएंगी। लेकिन दोनों को एक साथ रहना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर दोनों को एक साथ धोखाधड़ी की गई है तो फिर तेज प्रताप यादव के लिए मुश्किलें जो हैं वो भविष्य में और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। अब तो क्या तेज प्रताप की मुश्किलें बढ़ेंगी और क्या लालू परिवार तेज प्रताप और अनुष्का के रिश्तों को अपनाएगा? इस पर जो भी अपडेट रहेगा अपने दर्शकों को आगे जरूर बताएंगे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।